हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैन्य अभ्यास से रिलेटेड एमसीक्यू। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जनवरी 2026 से लेके अब तक जितने भी सेना के अभ्यास हुए हैं उनसे रिलेटेड ये एमसीक्यू है, वीडियो है। तो इसमें आपको अब तक के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन होगा? इस एक्सरसाइज का नाम है वायु शक्ति। तो ऑफिशियली बात है कि वायुसेना से रिलेटेड होगी। तो इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 27 फरवरी 2026 को राजस्थान के पोखरण में अभ्यास वायु शक्ति 2026 के माध्यम से भारतीय वायुसेना अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। वायु शक्ति 2026 ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं को उजागर करेगा, जो हवाई क्षेत्र में प्रभुत्व, सटीक लक्ष्यीकरण और बहुक्षेत्रीय अभियान में भारतीय वायुसेना की श्रेष्ठता की पुष्टि करता है। तो ये एक्सरसाइज वायु शक्ति लिखा हुआ मिल सकता है या वायु शक्ति 2026। ये भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास है जो कि राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है, राजस्थान के पोखरण में। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये कैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो राजस्थान में। तो राजस्थान से जुड़े हुए पॉइंट हैं, ये आप देख लीजिए। राजस्थान की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, पिंक सिटी जयपुर है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हैं। गवर्नर हरभाऊ कृष्णराव बागड़े हैं। इसके अलावा लोकसभा की यहाँ 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200। इसके अलावा कई बार मैंने एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो उसमें ऑप्शन होता है राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। भारत के केवल 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, और फिर आपका तेलंगाना, फिर आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, बहुत से बच्चों का गलत हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और अक्सर कर मैंने देखा है इस क्वेश्चन में राजस्थान जरूर होता है ऑप्शन में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये राजस्थान से जुड़े हुए पॉइंट हैं, जैसे कि राजस्थान एक खनिज समृद्ध राज्य है। यहाँ पर प्रमुख खनिज मार्बल, जिप्सम, चूना पत्थर, जिंक पाए जाते हैं। ज़्यादातर आप देखते हैं मार्बल जो पत्थर आपके घरों में बिछा होता है राजस्थान से ही आता है। इसके अलावा ये कालीबंगन, ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थान है, ये राजस्थान में ही है। बार बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। और सबसे ज़्यादा पिछले दिनों चर्चा में रही अरावली पर्वतमाला, इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो राजस्थान में ही आता है। वैसे तो ये गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी फैली हुई है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका राजस्थान में ही आता है। और इसकी जब सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, ये भी राजस्थान के माउंट आबू में है। ये पूछी जाती है एग्जाम में। और अरावली अब तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये पूछी जाए। गुरु शिखर ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और ये माउंट आबू में है जो कि राजस्थान में है। इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखनी है, 1722 मीटर है। इसके अलावा राजस्थान के लोक नृत्य जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, घूमर है, कालबेलिया है जो यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल है। इसके अलावा 13 ताली भी है। ये 3 लोक नृत्य ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार राजस्थान से पूछे जाते हैं। तो ये आपका जीके से जुड़े हुए पॉइंट बता दिए राजस्थान से। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं जो राजस्थान से रिलेट करते हैं। ये 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क ये राजस्थान के जिले अलवर में विकसित किया जा रहा है। अलवर से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% बीमाकृत जिला, भारत का पहला जिला इस तरीके का जहां 100% बीमा हो चुके हैं लोगों के, यह अलवर बना है। ये ध्यान रखिएगा, ये जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, इसमें राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तीसरा पॉइंट है, इसमें बामनवास काकर पंचायत जो राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित की गई है। चौथा पॉइंट है, राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की है। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद भी लॉन्च किया हुआ है। राजस्थान की सिलीसेट झील जो है भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में शामिल हुई थी। अब वर्तमान में भारत में 98 रामसर साइट हैं, जिसमें एटा जिले की एक उत्तर प्रदेश में जो आता है पटना पच्ची विरार है। इसके अलावा आप जानते हैं गुजरात की है एक साइट, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, गुजरात के कच्छ से रिलेट करती है वो। तो हर वीडियो में आपको ये पॉइंट रिवाइज कराते हैं। और जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के एग्जाम के लिए तो ये पॉइंट विशेष तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सब पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आप अगर जिन्हें डेली रिवाइज नहीं करेंगे, जब भी मौका मिलेगा तब देखेंगे नहीं, तो आपको कठिन लगेंगे। वरना आप इस तरीके से वीडियो के साथ चलते रहेंगे, देखते जाएंगे, तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा पोर्शन। और बिना करंट अफेयर्स के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता जीके के, क्योंकि मैथ बच्चों ने इस तरीके का कर रखा है कि वो पूरा 100% सही करते हैं, रीजनिंग पूरा कमांड कर रखी है। जीएसई ऐसा है जो किसी का 100%
नहीं है, कैसे होगा? जो अपडेट रहेगा वही ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कहाँ अग्नि परीक्षा नामक अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ है? इसका नाम है संयुक्त सैन्य अभ्यास का अग्नि परीक्षा, जो भारतीय सेना और आईटीबीपी के मध्य हुआ है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित अभ्यास अग्नि परीक्षा ने ध्यान आकर्षित किया है लोगों का, न्यूज में छाया रहा है ये अग्नि परीक्षा। यह एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था जिसमें भारतीय सेना और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने भाग लिया था। इस अभ्यास का उद्देश्य आपसी समन्वय और युद्ध क्षेत्र में प्रभावशीलता को बढ़ाना था, जिसमें लाइव आर्टिलरी फायरिंग और व्यवहारिक युद्ध अभ्यास शामिल किए गए, जिससे गैर तोपखाना नॉन आर्टिलरी बलों को भी अग्निशक्ति के एकीकरण समझ मिल सके। ये काफ़ी न्यूज़ में था अग्नि परीक्षा, तो ध्यान रखिएगा, नाम भी काफ़ी अच्छा है। तो ये आईटीबीपी और भारतीय सेना के मध्य अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश से पॉइंट देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसका कांगटू चोटी है, जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कैपिटल इसकी ईटानगर है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। पेमा खांडू यहाँ के सीएम है, केटी पारने गवर्नर है। इसके अलावा पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है? तो 3 देशों से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, चीन, भूटान और म्यांमार से। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चीन के साथ तो विवाद चलता ही रहता है, उसने एक टाइम तो ऐसा था कि यहाँ के कई जगहों के नाम भी बदल दिए थे। एक जो स्थानीय निवासी थी अरुणाचल प्रदेश की, उनको मानने से इनकार कर दिया था कि ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। इस तरीके का विवाद अरुणाचल प्रदेश से चलता रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है, चीन, भूटान और म्यांमार, और 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सोचिएगा, अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ज्यादा देशों के साथ साझा करता है, भारतीय राज्यों के साथ मात्र 2, असम और नागालैंड के साथ सीमा है इसकी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी ज्यादा है 3। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं बोमडिला, सेला, दिफू, यांगयांग, दिहांग। दिहांग बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, काफी पूछे जाते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं करंट अफेयर्स के जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश से रिलेट करते हैं। जैसे फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबेलिथस को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश का केई पन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना। पूछा जाएगा भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है केई पन्योर, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां भी खोजी गई हैं। पूर्वी प्रचंड प्रभार नामक त्रिसेवा अभ्यास भी अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। 69वें में राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का आयोजन भी अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में एक नई कवक की प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई, तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अभ्यास खंजर, संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर किन 2 देशों के बीच होता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर। और वर्ष 2026 में जनवरी माह में इसका 13वां संस्करण, फरवरी में 13वां संस्करण आयोजित किया गया है, जो कि आपका आयोजित किया गया है असम में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है ये। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण ये फरवरी में हुआ है। 7 से 7, ये डेट नहीं पूछी जाएगी कब हुआ, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये संस्करण कौन सा था, 13वां था। कौन सी जगह पर आयोजित हुआ? असम में। और संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम खंजर किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। असम के बारे में जान लीजिएगा। असम की कैपिटल दिसपुर है। ये सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, ये भी विवाद में बने रहते हैं किसी न किसी कारणवश। लक्ष्मण आचार्य गवर्नर हैं। इसके अलावा असम भारत के 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों के साथ साझा करता है, भूटान और बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसा देश है जिसके साथ भारत भी अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। पूर्व का अमेजन असम के देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। असम के चेराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीले निम्बत दफन प्रणाली है, ये ध्यान रखिएगा। 2 दिसंबर को अशोम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक सींग वाला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में काफ़ी फेमस है। ये असम से रिलेटेड करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री ने एक ऐती कोली दुती पात योजना शुरू की है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता योजना भी शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का भी उद्घाटन हुआ।
असम के राज्यपाल ने एक मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया। असम ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। इसके अलावा असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेट का दर्जा भी दिया गया है। ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की एयरफोर्स ने एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज इन सीटू की है? एक्सरसाइज का नाम है इन सीटू। ये भारत और थाईलैंड के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत की इंडियन एयरफोर्स और थाईलैंड की रॉयल थाई एयरफोर्स ने मलक्का स्टेट के पास ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक जॉइंट इन सीटू एयर एक्सरसाइज की है। जॉइंट इन सीटू एयर एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड की वायुसेना के मध्य की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने हैं, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। थाईलैंड की करेंसी थाई बात है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर यहाँ के एनुटिम चरण विरकुल हैं। थाईलैंड के राजा को मतलब विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थाईलैंड में जो राजा हैं उनके वंशज राम के वंशज माने जाते हैं। थाईलैंड का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो पूछा जाता है, गरुड़ है, जो भगवान विष्णु का सवारी है। ये पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता ही है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ? तो ये डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है भारत और यूएई के बीच। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। भारतीय सेना और यूएई लैंड फोर्सेज के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण अबू धाबी में संपन्न हुआ। अभ्यास ने दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रतीक उनकी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। ये बहुत पूछे जाते हैं। डेजर्ट साइक्लोन हो गया आपका, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया इस तरीके से खंजर, ये सब बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये इसकी कैपिटल बात करें तो अबू धाबी है यूएई की। यूएई दिरहम करेंसी है। मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और भारत के दीपक मित्तल भारत के राजदूत हैं यूएई में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है। जैसे कि विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन अबू धाबी में हुआ। यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा यूएई के नए संघीय कानून के तहत। और एक वॉक टू मार्स अभियान ये भी यूएई ने किया है। एशिया पैसिफिक सिटी समिट का आयोजन भी दुबई में किया गया। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक भी आयोजित की है। दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शन भी GITEX ग्लोबल दुबई में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? सबसे इंपॉर्टेंट है ये सुदर्शन चक्र मिशन, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले से की थी, स्वतंत्रता दिवस वाले दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। मिशन सुदर्शन चक्र भारत का एक महत्वाकांक्षी स्वदेशी रक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक भारत देश के ऊपर एक बहुस्तरीय आयरन डोम जैसी अभेद सुरक्षा कवच तैयार करना है। यह 15 अगस्त 2025 को घोषित एक AI आधारित प्रणाली है जो दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन्स और हवाई खतरों को 2500 किलोमीटर की दूरी तक पहचान करके नष्ट कर सकता है। तो ये मिशन सुदर्शन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो विल फॉर पीस 2026 एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा देश विल फॉर पीस 2026 में शामिल नहीं था? तो इसमें भारत शामिल नहीं था। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो चीन शामिल था, रूस शामिल था, ईरान शामिल था, मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब अमीरात और इनकी नौसेनाओं ने भाग लिया था। बढ़ते समुद्री तनाव के भारत ने इस अभ्यास से बाहर रहने का विकल्प चुना था। विल फॉर पीस 2026 एक सप्ताह भर का नौसैनिक अभ्यास था जो दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में आयोजित हुआ। तो इसी तरीके से देखना, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि विल फॉर पीस 2026 में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो भारत उसमें ऑप्शन में जरूर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो। और ये एक नौसैनिक अभ्यास है, ये भी ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है?
तो भारत और जापान के द्वारा एक समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए संयुक्त अभ्यास किया गया है, एक ड्रिल की गई है, रेस्पॉन्स ड्रिल। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड ने मुंबई में एक जॉइंट HNS रिस्पॉन्स ड्रिल की, तो ये भारत गार्ड के बीच हुआ है। इस अभ्यास का फोकस समुद्री तेल रिसाव और खतरनाक पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण के प्रबंधन पे था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किन देशों के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ इस तरीके से। तो ये भारत और जापान के बीच हुआ है। यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड शामिल थे, ये ध्यान रखिएगा। जापान से ये पॉइंट पूछे जाते हैं, जैसे कैपिटल टोक्यो है, जापानी येन, ये करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है साने तकाइची। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं जो जापान से रिलेट करते हैं, जैसे कि भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत से बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? अमेरिका की, चीन की और एक जर्मनी की। इसके अलावा भारत ही आता है। इस तरीके से जापान कुछ पीछे छोड़ा है और भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है। काफ़ी न्यूज़ में इसको फोकस करके दिखाया गया। नेक्स्ट है, जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025, ये भी भारत और जापान के बीच होता है। ये ध्यान रखने होंगे आपको सभी। वीर गार्जियन किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और जापान की। 2025 में हुआ है, अभी 2026 में होगा ये। जापान ने दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी कारिबा, ये इसको फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JP22 शुरू किया है। जापान की सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार हैं मसाको नोजावा। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो में हुई, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो ये 17वां है दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मालदीव की कैपिटल माले में आयोजित हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये भी ध्यान रखना है, ये 17वां है। 17 जनवरी 2026 को मालदीव की कैपिटल माले में हुआ है। 17वां है और 17 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ शुभारंभ, इसका ध्यान रखिएगा। ये है मालदीव के बारे में। मालदीव की कैपिटल माले है। मालदीव रुपया यहाँ की करेंसी है। मोहम्मद मोइजू यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। मालदीव से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट है, जैसे भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम 2025 केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एक्वेरियम वाला। भारत और मालदीव के संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये केरल में हुआ है, तिरुवनंतपुरम में 2025 का। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मालदीव ने मां से बच्चों में संक्रमण से के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि को हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य देश मालदीव बना। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता भी प्रदान की है। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज MNDF हुर्वी को सफलतापूर्वक रिफिट भी किया। तो पूछा जाएगा ये जहाज MNDF हुर्वी किस देश का है? तो ये मालदीव का है। तो ये थे हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन। ये आपको कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हाल ही में भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर बताना है। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।